फमीलिया का मुख्य हंटर हेडक्वार्टर ड्रैकमोरा कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े देश फमीलिया के अंदर आज रात जश्न का माहौल था। विशाल और आलीशान मीटिंग हॉल में महंगी शराब की बोतलें खुल रही थीं। हवा में सिगार का गाढ़ा धुआं और एक घमंड भरी हंसी तैर रही थी। वहां फमीलिया के सभी हाई रैंक कमांडर्स, मंत्री, देश का प्रेसिडेंट और खुद हंटर चीफ मौजूद था। हंटर चीफ वही इंसान जिसके इशारे पर मूनलाइट रेल्म में मौत का तांडव हुआ था। वो अपनी कुर्सी पर किसी जीते हुए राजा की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर वो डार्क गिल्ड वाला शैतानी गुरूर साफ झलक रहा था। मैं कहता हूं, हंटर चीफ ने अपनी वाइन का ग्लास हवा में उठाते हुए कहा, हमने उन दो अनजान लड़कियों से हाथ मिलाकर अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला किया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। चीफ ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हम मूनलाइट रेल्म के बिल्कुल अंदर तक गए थे। वहां के लोगों में से हर एक पावरफुल डेमी ह्यूमन से हमारा मुकाबला हुआ। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने उस अजय लॉर्ड डेविल को खत्म कर दिया है। हॉल में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर एक बहरी कर देने वाली खुशी की चीख उठी। क्या बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट? जो अभी तक थोड़ा नर्वस था, उसकी आंखें हैरानी और खुशी से फैल गईं। क्या सच में डेविल मारा जा चुका है? हंटर चीफ और उसके साथ मूनलाइट गए सभी एम्परर लेवल के हथियारों ने गर्व से हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें लगा था कि उन्होंने असली डेविल को मार दिया था, जबकि वो सिर्फ 10% पावर वाला एक क्लोन था। चीफ ने अपनी मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, डेविल पिछली बार से बहुत कमजोर हो चुका था। वो हमारे सामने टिक ही नहीं पाया और अब मूनलाइट के पास ना तो कोई ढंग का लीडर बचा है और ना ही हमसे लड़ने की शक्ति। अगर हम अपनी पूरी आर्मी के साथ अभी उन पर हमला कर दें तो हम आसानी से उस पूरी जमीन और वहां के बेशकीमती खजानों पर कब्जा कर सकते हैं। सबकी आंखों में लालच चमकने लगा। मूनलाइट रेल्म के जादुई हथियार, औषधियां और खजाना सब कुछ उनका हो सकता था। लेकिन प्रेसिडेंट, जो थोड़ा पॉलिटिकल दिमाग रखता था, उसने अपनी ठुड्डी खुजाते हुए कहा, आइडिया तो बहुत शानदार है चीफ, लेकिन फिर भी हमें अपनी पूरी आर्मी वहां नहीं भेजनी चाहिए। अगर हंटर ऑर्गेनाइजेशन वर्खाज़ेन कॉन्टिनेंट को पता लगा कि हमने रूल्स के खिलाफ जाकर डेविल पर छुपकर हमला किया है और अब हम मूनलाइट को पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का गुस्सा हम पर भारी पड़ जाएगा। ग्रैंड मास्टर्स हमें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर हंटर चीफ ने एक शातिर हंसी हंसी। प्रेसिडेंट साहब, जरा सोचिए, अगर हमने उस जगह को जीत लिया तो वहां के खजानों और जादुई हथियारों से हमारी मिलिट्री पावर कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक मरे हुए डेविल के लिए हंटर ऑर्गेनाइजेशन हम जैसे एक मजबूत देश फमीलिया से कभी पंगा नहीं लेना चाहेगी। मुर्दों के लिए कोई जंग नहीं लड़ता। सभी चीफ की बात से सहमत थे। तालियां बजने लगीं। लेकिन प्रेसिडेंट को अंदर ही अंदर ये प्लान अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे एक अजीब सी डरावनी बेचैनी हो रही थी। क्या डेविल सच में इतनी आसानी से मर सकता है? डीएच लैंड का रॉयल चैम्बर। फमीलिया से हजारों किलोमीटर दूर डीएच लैंड की राजधानी में भी एक मीटिंग चल रही थी। लेकिन यहाँ कोई जश्न नहीं था। यहाँ हवा में एक बर्फीला सन्नाटा और मौत जैसी गंभीरता थी। डीएच लैंड के सबसे सुरक्षित मीटिंग हॉल में राय फैमिली से विश्वास राय और कबीर मौजूद थे। उनके सामने डीएच लैंड का हंटर चीफ, देश का प्रेसिडेंट और बाकी चारों महान परिवारों के लीडर्स मौजूद थे। साथ ही डीएच लैंड के 5 एम्परर्स भी यहां बुलाए गए थे। ये 5 परिवार डीएच लैंड के स्तंभ थे। राय फैमिली पहले नंबर पर, जो अब डेविल के साथ जोड़ने के बाद अजय हो चुकी थी। ओबेरॉय फैमिली दूसरे नंबर पर। इनके लीडर एक अधेड़ उम्र के आदमी थे। इस फैमिली में खुद कोई हंटर नहीं था, इसलिए इनकी दोस्त की बेटी लेडी एम्परर आर्ना ही इस फैमिली की सबसे बड़ी फाइटर एम्परर थी। साथ ही ओबेरॉय लीडर का छोटा भाई ही डीएच लैंड का प्रेसिडेंट था। शिवाय की फैमिली तीसरे नंबर पर। इस फैमिली में सिर्फ एक ही इंसान बचा था, खुद एम्परर शिवाय। चौहान फैमिली चौथे नंबर पर। इसका लीडर एम्परर रणविजय चौहान था। उसके पिता की मौत के बाद उसने गद्दी और एम्परर का पद एक साथ संभाला था। रायचैंड फैमिली 5वें नंबर पर। इसके लीडर अमर रायचैंड थे, जो खुद एक एम्परर भी थे। इन सब के अलावा ई गेट की फीमेल हंटर चीफ को भी यहाँ स्पेशल तौर पर बुलाया गया था। ई गेट के कोई एम्परर्स यहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो अभी भी अपने शहर को दोबारा खड़ा करने में दिन रात लगे हुए थे। ये मीटिंग राय फैमिली ने ही बुलाई थी। विश्वास राय अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्होंने पूरे हॉल में मौजूद हर एक पावरफुल इंसान की आंखों में देखा और एक बहुत ही भारी आवाज में कहा, आप सब सोच रहे होंगे कि आधी रात को ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है। ये मीटिंग हमारे वजूद और हमारे फ्यूचर से जुड़ी है।
डीएच लैंड के हंटर चीफ ने अपनी कुर्सी पर आगे खिसकते हुए थोड़े चिढ़े हुए स्वर में पूछा। पहेलियां मत बुझाइए मिस्टर राय, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। विश्वास राय ने गहरी सांस ली और फिर उन्होंने वो बम फोड़ा जिसने पूरे कमरे की नींव हिला दी। फमीलिया ने मूनलाइट रेल्म पर हमला किया है। सन्नाटा। एक पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करना है। प्रेसिडेंट ने ना में सिर हिलाते हुए एक घबराई हुई हंसी हंसे कहा, क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। जब डेविल किसी भी इंसान या देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो फमीलिया वाले पागल थोड़ी हैं जो हंटर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के खिलाफ जाकर सीधा डेविल पर अटैक करेंगे। डेविल कितना खतरनाक है वो सब पहले ही देख चुके हैं। विश्वास राय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, वो पागल नहीं है, वो कायर हैं। उन्होंने डेविल की गैर मौजूदगी में मूनलाइट पर पीछे से हमला किया है। उन्होंने डेविल के कई खास साथियों को, कई मासूमों को बहुत ही अमानवीय और क्रूर तरीके से मार डाला है। विश्वास राय ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, डेविल अब शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि उन बेवकूफ़ों ने डेविल के बॉडी डेविल को डेविल समझ के मार दिया है। विश्वास राय ने यहाँ चालाकी से ध्रुवांश ही डेविल है और क्लोन पावर जैसे सीक्रेट राज किसी को नहीं बताए। ये सुनते ही सभी एम्परर्स और हंटर चीफ के होश उड़ गए। उनके चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। शिवाय जो कमरे में अकेला ऐसा एम्परर था जिसे पता था कि डेविल ही ध्रुवंश है, वो भी अंदर तक हिल गया। जरूर जब ध्रुवांश ई गेट की बैटल में बिजी था तभी फमीलिया ने उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया होगा। शिवाय ने हैरानी से मन में सोचा, लेकिन फमीलिया में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो सीधा डेविल के घर में घुस गए। यही सवाल सबके मन में गूंज रहा था। लेडी एम्परर आर्ना ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए गुस्से में कहा, ये नामुमकिन है। मूनलाइट में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शायद मूनलाइट में ही कोई गद्दार होगा, नहीं तो जितना हम मूनलाइट के डिफेंस के बारे में जानते हैं वहां किसी बाहरी का ऐसे घुसना नामुमकिन है। बिना अंदर की जानकारी के फमीलिया इतना बड़ा सुसाइडल रिस्क कभी नहीं लेगा। विश्वास राय ने आर्ना की बात पर सहमति जताते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा एम्परर आर्ना, वहां गद्दार का तो पता नहीं, लेकिन कुछ मिस्टिकल जीवों ने उनका साथ दिया है। ये सुनते ही हंटर चीफ की आंखें चौड़ी हो गईं। विश्वास राय ने आगे कहा, जी हां, ये वही रहस्यमय जीव हैं जिनको हमारी हंटर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रैंड मास्टर्स सालों से ढूंढ रही है। उनका यहां दिखने का मतलब है कि उनकी नजर अब हम पर पड़ चुकी है। उन्होंने फमीलिया को मूनलाइट की अंदरूनी जानकारी देकर सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है ताकि मूनलाइट को बिना अपने हाथ कंधे किए बर्बाद किया जा सके। विश्वास राय ने सबको वार्निंग देते हुए कहा, हम सब अपनी आंखों से मूनलाइट की तरक्की और ताकत देखते आए हैं। उन जीवों को हमसे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन्हें डेविल की बढ़ती ताकतों से खतरा महसूस हुआ है। इसलिए उन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश की है। जरा सोचिए, भविष्य में अगर हमारी इंसानों की शक्ति भी बढ़ी तो हम पर भी ऐसा ही हमला हो सकता है। इसलिए हमें अपने ड्रैकमोरा कॉन्टिनेंट को मजबूत बनाना होगा ताकि ऐसे वक्त पर हम इन तथाकथित देवताओं से लड़ सकें। सभी विश्वास राय की बात की गहराई समझ रहे थे। तभी विश्वास राय ने सबसे बड़ा सवाल दागा। फमीलिया अब मूनलाइट पर दोबारा हमला करने की सोच रहा है और साथ ही मूनलाइट का डेविल भी अब खून का बदला खून से चाहता है। एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। ऐसे में हमारा देश यानी कि डीएच लैंड किसका साथ देगा? डीएच लैंड के हंटर चीफ ने तुरंत बिना एक सेकंड सोचे कहा, यहां हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मिस्टर राय। हमें ना चाहते हुए भी फमीलिया इंसानों का साथ देना होगा। अगर डेविल फमीलिया एक इंसानी देश पर हमला करेगा तो सुप्रीम हंटर ऑर्गेनाइजेशन पीछे नहीं हटेगी। भले ही पहले फमीलिया ने हमला किया था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी डीमन को इंसानों को मारने की इजाजत नहीं देगी। यह सुनकर विश्वास राय ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तो क्या आप उस शख्स डेविल को भूल जाएंगे जिसने हमारी और ई गेट की कई बार बिना किसी स्वार्थ की मदद की है? आप उस इंसानियत को भूल जाएंगे? हंटर चीफ और प्रेसिडेंट दोनों खामोश रहे। उनके लिए पॉलिटिक्स इंसानियत से बड़ी थी। तभी कमरे के एक कोने से एक बेहद तीखी और करारी आवाज आई। ये ई गेट की हंटर चीफ थी। मैं डेविल के साथ हूं, उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए डंके की चोट पर कहा। सबने हैरानी से उन्हें देखा। ई गेट की चीफ ने हंटर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को घूरते हुए कहा, जब ई गेट पर खतरा था, जब मेरे लोग कीड़ों की तरह कटकर मर रहे थे, तब मैंने हंटर ऑर्गेनाइजेशन के वर्खाजाइन सेंटर से मदद की भीख मांगी थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ड्रैकमोरा कॉन्टिनेंट के हंटर्स ही वहां के हालात संभालें। ऑर्गेनाइजेशन अभी किसी और काम में बिजी है। ई गेट की चीफ की आंखों में गुस्से के आंसू थे। तो मैंने तो पहले से ही इस घटिया हंटर ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करने का सोच लिया है। मेरा उनके साथ अब कोई नाता नहीं है।
ये सुनकर डीएच लैंड के हंटर चीफ बुरी तरह घबरा गए। चीफ, ये आप क्या बकवास बोल रही हैं? वो चिल्लाए। आपको पता भी है कि इसका अंजाम क्या होगा? वर्खाजैन कॉन्टिनेंट को सिर्फ एक बहाना चाहिए हम पर कब्जा करने का। अगर आपने बगावत की तो वो लोग अपनी पूरी आर्मी लेकर ही गेट पर हमला करेंगे और उस वक्त हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ई गेट की चीफ ने एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन निडर हंसी हंसी। ई गेट पहले से ही बर्बाद है चीफ साहब। जो 2-4 ईंटें और इंसान वहां बचे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ डेविल और डीएच लैंड के काबिल हंटर्स की टीम की वजह से बचे हैं। हमने इतना कुछ खो दिया है कि अब हमारे पास कुछ भी खोने का डर बाकी नहीं है। मैं डेविल के साथ खड़ी हूं, चाहे इसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। ई गेट की चीफ के इस बगावती तेवर ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। तभी विश्वास राय ने वो कार्ड खेला जिसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। मैं यहां इसलिए आया हूं, विश्वास राय ने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा, ताकि आज से डीएच लैंड का पूरा कंट्रोल राय फैमिली अपने हाथों में ले सके। जैसा कि हंटर दुनिया का रूल है कि जो नंबर 1 फैमिली होती है वही देश को चलाती है, तो अब इस देश का प्रेसिडेंट बदलने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही ओबेरॉय फैमिली का प्रेसिडेंट, जो अभी गद्दी पे था, पहले तो हैरान हुआ। उसने विरोध करने की सोची, लेकिन जब उसने कमरे में मौजूद सभी एम्पर्स, खासकर शिवाय और कबीर की खामोशी देखी, तो वो समझ गया कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। प्रेसिडेंट ने एक लंबी सांस छोड़ी और हार मानते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अभी इसी वक्त अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं। साथ ही मैं राय फैमिली को सारे राइट्स दे रहा हूं कि वो इस देश को लीड करें और अपना नया प्रेसिडेंट चुनें। हॉल में बैठे लोग सोच रहे थे कि शायद विश्वास राय खुद नए प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से कोई म्यूटेंट यानी हंटर पावर वाला इंसान प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन विश्वास राय ने मुस्कुराते हुए जो कहा, उन्होंने सबको एक बार फिर शॉक दे दिया। डीएच लैंड के प्रेसिडेंट की पोस्ट राय फैमिली की आने वाली बहू संभालेगी, विश्वास राय ने गर्व से कहा। मेरा मतलब कबीर राय की फ्यूचर वाइफ से है, जिसका नाम हम ये मामला खत्म होते ही ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। कबीर की होने वाली पत्नी? और अभी के लिए, विश्वास राय ने आगे कहा, डीएच लैंड के सभी बड़े फैसले लेने का हक मेरे बेटे कबीर राय के पास होगा। सभी रॉयल फैमिलीज ने चुपचाप इस फैसले को मान लिया। उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। डीएच लैंड के हंटर चीफ के दिमाग में कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी थीं, जो उन्हें अंदर तक डरा रही थीं। वहीं सभी एम्परर्स शिवाय आरना समझ चुके थे कि राय फैमिली आखिर क्या खौफनाक मास्टर प्लान खेल रही है। तभी विश्वास राय ने कबीर की ओर देखते हुए कहा, कबीर, अब तुम इस देश के प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अपना सबसे पहला फैसला सुनाओ। कबीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका ऑरा अब एक हाई लॉर्ड का था। उसने हंटर चीफ की ओर बहुत ही तेज नजरों से देखते हुए कहा, चीफ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे डीएच लैंड और हमारा साथ देने वाले लोगों डेविल से ज्यादा प्यार है। हंटर ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए भविष्य में प्रॉब्लम ही खड़ी करेगी। कबीर ने अपनी आवाज को कड़क करते हुए ऐलान किया, इसलिए हम आज और अभी से हंटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना अलायंस तोड़ रहे हैं। हम आजाद हैं। अगर आपको हंटर ऑर्गेनाइजेशन से खुद के देश से ज्यादा प्यार है तो आप शौक से अपना पद छोड़कर यहां से जा सकते हैं। हंटर चीफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी, फिर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए पसीना पोंछते हुए पूछा, तो हम आखिर करने क्या वाले हैं? हमारा प्लान क्या है? ये सुनकर कबीर के चेहरे पर वही पुरानी ध्रुवांश वाली शातिर मुस्कान आ गई। उसने सभी को देखते हुए वो खौफनाक मास्टर प्लान बताया जो ध्रुवांश ने उसे सिखाया था। प्लान बहुत सिंपल है। मूनलाइट के लोग डेविल की टीम फेमिलिया पर हमला करेंगे और हम डीएच लैंड, हम बस वेट करेंगे। जैसे ही फेमिलिया की मिलिट्री पावर, आर्मी फाइटर्स, उनका घमंडी प्रेसिडेंट और वो गद्दार हंटर चीफ खत्म हो जाएंगे, हम इंसान फेमिलिया के आम लोगों को बचाने के नाम पर वहां एंट्री करेंगे। कबीर की आंखें चमक रही थीं। हम फेमिलिया के लोगों को डेविल के कहर से बचाएंगे। लास्ट में मूनलाइट और हमारे बीच एक फेक बैटल होगी जिसमें कोई भी नहीं हारेगा। हम दोनों के बीच एक शांति समझौता साइन होगा। इससे फेमिलिया की आम जनता को हम पर, डीएच लैंड पर अंधा भरोसा हो जाएगा कि हमने उनकी जान बचाई है।
कबीर ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, और इसी के साथ बिना किसी असली जंग के पूरे ड्रैकेमोरा कॉन्टिनेंट पर हमारा राज हो जाएगा। ईगेट और हमारे हंटर चीफ पहले ही रेजिग्नेशन लेटर भेज चुके होंगे, तो सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन आप पर कोई जोर नहीं डाल पाएगी। और सब कुछ कंट्रोल में लेते ही हम दुनिया को अनाउंस कर देंगे कि हम हंटर ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो रहे हैं। राय फैमिली पावर में होगी, और अगर वो रखाजान वाले समझदार होंगे तो वो सीधे तौर पर हम पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम हंटर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रैंड मास्टर्स में से एक मेरे खुद के दादाजी भी हैं। ये पूरा प्लान सुनकर कमरे में बैठे हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। सबको इस मास्टर प्लान में एक अचूक दम लग रहा था। लेकिन जब कबीर ने बताया कि मूनलाइट से सिर्फ डेविल, ड्यू, एल्डर रेल और ब्लड क्वीन ही आएंगे, और हमारी तरफ से सिर्फ एम्परर सक्सेसर्स ध्रुवांश, कबीर, माही, अनिकेत, विवेक उन्हें रोकने जाएंगे, तो लेडी एम्परर आर्ना ने तुरंत इस पर रोक लगा दी। नहीं, आर्ना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये मूनलाइट के लोगों की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि सिर्फ कुछ एम्परर सक्सेसर बच्चे जाकर उन्हें टक्कर दे रहे हैं। इससे दुनिया को शक हो जाएगा कि ये लड़ाई फेक है। आर्ना ने एक बहुत ही पॉलिटिकल और चालाक वॉर प्लान सामने रखा। वॉर प्लान ऐसा रखते हैं, हम पांचों असली एम्परर्स और हमारे सभी सक्सेसर्स, हम सब अपनी पूरी ताकत के साथ वहां जाएंगे, और उनकी मूनलाइट तरफ से भी 10 सबसे पावरफुल लोग आए। तब जाकर बराबरी का मुकाबला दिखेगा, और हम सचमुच एक रियल फाइट करेंगे बिना जान लिए, ताकि दुनिया और कैमरों को यह बिल्कुल भी फेक ना लगे। आर्ना की आंखों में एक तेज चमक थी, और आखिर में दोनों टीम्स के लीडर्स डेविल और हमारा नया प्रेसिडेंट सबके सामने बैठकर बात करेंगे और वॉर खत्म कर देंगे। वहीं पर सबके सामने ही डेविल फेमिलिया पर कब्जा करने की बात बोलेगा। वो दुनिया को बताएगा कि कैसे फेमिलिया के हंटर चीफ और प्रेसिडेंट ने खुद अपने देश के लोगों की जान को खतरे में डालते हुए मूनलाइट पर कायराना हमला किया था। आर्ना ने मुस्कुराते हुए अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। जाहिर सी बात है, फेमिलिया के आम लोग किसी डीमन लॉर्ड के गुलाम नहीं बनना चाहेंगे। तब हम यानी कि डीएच लैंड बीच में आएंगे और वहां पर एक डील साइन करेंगे कि फेमिलिया पर अब से डीएच लैंड के प्रेसिडेंट का राज होगा, और बदले में मूनलाइट उन पर हमला नहीं करेगा। इस तरह कोई भी इंसान या डेमी ह्यूमन एक दूसरे का खून नहीं बहाएगा। ये सुनकर कबीर, विश्वास राय और बाकी सब खुशी से मुस्कुरा उठे। क्या बात है एम्परर आर्ना, कबीर ने ताली बजाते हुए कहा। आप तो बहुत तेज हैं, आपको तो फाइटर की बजाय पॉलिटिक्स में होना चाहिए। तभी शिवाय, जो अब तक चुप था, उसने आर्ना की आंखों में देखते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। आर्ना, तुम खुद वर्खाजान कॉन्टिनेंट साउथ से बिलोंग करती हो, तुम्हारी अपनी फैमिली भी वहीं रहती है, तो तुम वर्खाजान की उस सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाकर हमारा साथ क्यों दे रही हो? आर्ना ने शिवाय की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही गर्व से जवाब दिया, मेरा देश कोई भी हो शिवाय, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ओबेरॉय फैमिली की फाइटर हूं, और ओबेरॉय फैमिली इस डीएच लैंड की है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं। वफादारी मेरे लिए मेरे खून से भी बढ़कर है। यह सुनकर कमरे में बैठे सभी लोगों की नजरों में आर्ना के लिए इज्जत 100 गुना बढ़ गई। मीटिंग में और भी कई बातों पर एग्रीमेंट साइन हुए। कुछ घंटे बाद डीएच लैंड की सड़कों पर लगी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की न्यूज स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी। डीएच लैंड के प्रेसिडेंट का इस्तीफा, अब राय फैमिली करेगी देश को लीड, लेकिन कौन होगा नया प्रेसिडेंट? सड़क पर खड़े कुछ आम लोग न्यूज देखकर चर्चा कर रहे थे। मुझे तो लगता है एम्परर उमंग को नया प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। नहीं बे, कबीर राय को बनाया जाएगा, वो हाई लॉर्ड जो बन गया है। तभी पास खड़ा एक समझदार आदमी हंसते हुए बोला, तुम लोग शायद रूल्स नहीं जानते, किसी भी म्यूटेंट को कभी प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता। ये हंटर दुनिया का रूल है, प्रेसिडेंट हमेशा एक नॉर्मल इंसान ही होता है। ये सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाने लगे। हाँ यार, ये बात तो हमने भी सुनी है। उधर होप कॉलेज की गर्ल्स डॉर्मिटरी में माहौल एकदम अलग था। यहाँ ईगेट बैटल के जीतने और कबीर, ध्रुवांश और बाकी सबके सेफ होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। कमरे में शुभम, कृति, प्रिया और ईशा मौजूद थीं, लेकिन ईशा का ध्यान पार्टी में नहीं था। वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर चांद को देखते हुए अपने कान में फोन लगाए किसी को बार बार कॉल कर रही थी। उसने पहले कई बार अपने भाई ध्रुवांश को कॉल किया, लेकिन फोन आउट ऑफ रीच था। फिर उसने कबीर को कॉल किया, लेकिन उसका भी कोई फोन पिक नहीं कर रहा था। तभी कृति उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, रिलैक्स ईशा, क्या हुआ? शुभम बता तो रहा है कि तेरा भाई और कबीर दोनों बिल्कुल सेफ हैं। ऊपर से हमने सब कुछ न्यूज में लाइव देखा है ना, फिर तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? ईशा ने अपना फोन नीचे किया। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और अनजाना सा डर था।
मुझे पता है वो सेफ हैं कृति। ध्रुवांश भैया का फोन तो वैसे भी हमेशा मुश्किल से ही पिक होता है, लेकिन कबीर ने आज तक कभी भी मेरे फोन की 3rd रिंग बजने नहीं दी। वो हमेशा मेरे पहली बार कॉल करने पर ही फोन उठा लेते हैं, लेकिन आज वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहे। मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। कृति ने ईशा को गले लगाते हुए समझाया, पागल लड़की, अरे वो दोनों ही एम्परर सक्सेसर्स हैं। इस वक्त उनके पास दुनिया भर के कितने सारे इंपॉर्टेंट काम होंगे। तू प्लीज ऐसा मुंह मत बना। उनके जीतने की खुशी में हमने ही सेलिब्रेशन रखा है और तू ऐसे उदास बैठी है। ईशन एक हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ सॉरी बोला और वापस सबके साथ जाकर बैठ गई। लेकिन उस बेचारी मासूम ईशा को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस देश की जमीन पर खड़ी है, आज रात की उस सीक्रेट मीटिंग के बाद वो उस पूरे देश की नंबर 1 फैमिली की मालकिन और प्रेसिडेंट बन चुकी है। एक नया तूफान आने वाला है। जब ईशा को अपनी इस नई पहचान का पता चलेगा तो क्या होगा, और फेमिलिया का हंटर चीफ डेविल के कहर से बचने के लिए कौन सी गंदी चाल चलेगा। कहानी अब अपने सबसे खूनी और ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रही है।